बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू जी। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है उसका 81 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर है इसकी -3/4 -3/4। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इस जो नेगेटिव है पावर का जो साइन नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। वो कैसे होगा कि इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि पोजीशन चेंज कर देंगे। नीचे वाला डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो तो ऐसे हम इसका रेसिप्रोकल लिए तो नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगी इसकी पावर। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं। 16 को अब जब हम फैक्टराइज करेंगे, 16 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। 2 के साथ करेंगे 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, यानी कि 2 की पावर आ गई 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4। एंड 81 को फैक्टराइज करें, 81 ये 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा, 3 के साथ होगा, तो 3 2 जार 6 एंड 2 बच गए 21, 3 7 जार 21, 3 के साथ 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो ये भी 3 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4, 3 रेज़ टू पावर 4, होल रेज़ टू पावर क्या है 3/4। जी बेटे हमने एक रूल पढ़ा था, अगर पावर सेम हो तो ये ऊपर नीचे कोई 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उस सेम पावर को एक दफ़ा लिख सकते हैं, दोनों की होल पावर की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। तो ये 4 है तो 4 आ गई, और डबल पावर कितनी है हमारे पास 3/4। अब ये भी रूल हमने ला एक पढ़ा है कि डबल पावर आ रही हो तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं 2/3 रेज़ टू पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 3/4, 4 4 के साथ कैंसिल, 2/3 होल पावर 3। अब वही सेम जैसे ये किया है कि दोनों की सेम पावर है तो एक दफ़ा लिख लिया है, तो एक दफ़ा लिखी वो हम सेम पावर उसको डिफरेंट अलग-अलग भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 जो है बेस है 3 टाइम आ रही है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसी तरह ये भी 3 जो है 3 टाइम आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 जार 8, 8 2 जार 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 डिवाइडेड बाई 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। जी बेटे ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट है इसका 3/4 होल रेज़ टू पावर -2 डिवाइड्स 4/9 होल रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ये हमारा इसका अगला पार्ट है। तो इसको पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं तो ये आ जाएगा 4/2 रेज़ टू पावर 2। अब बेटे इसको अगर हम मल्टीप्लाई, ये डिवीज़न का साइन आ रहा है तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में, और इसके साथ जिसका ये साइन है वो वाली जो नंबर है उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि ये उलट जाएगी 9/4 हो जाएगी। इसी तरह ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऑलरेडी, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब इसको लहदा पावर लिखेंगे 4 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई
9 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27। अब बेटे इसकी हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या बन जाएगा, 4 क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और डबल पावर जो पहले मौजूद है वो 2 है, इसी तरह 2 की पावर 2, ये हमारा 4/3 आना था, 4/3 3। अब इसकी भी अगर हम फैक्टराइजेशन करें 3 3 9 होता है, यानी कि 3 की पावर 2 है, तो हम इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 और पहले जो मौजूद है वो 3 है, डिवाइडेड बाई इसी तरह 2 की पावर 2 है और जो ऑलरेडी मौजूद है वो 3 पावर है। ये हम 4 को जब करेंगे फैक्टराइज, ये हमने 4 को फैक्टराइज किया हुआ है तो 2 की पावर 4 आ गई, और जब 27 को फैक्टराइज करेंगे यहाँ से देखें तो ये 3 आ रही है, 3 की पावर 3 जी। अब बेटे हम आगे क्या करने वाले हैं जी, आगे हमारे पास आ गया जी 2, ये डबल पावर जो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की पावर 4 हो गई, 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6, 3 2 are 6 and 2 raised to power 6 multiply 2 raised to power 4 divided by 3 raised to power 3। जी बेटे अब हम क्या करेंगे, सब की पावर्स को ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4, ये ऊपर वाली पहले लिख लें, आप नीचे वाली लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर, माइनस हो जाएंगे, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी साइन 3 रेज़ टू पावर -3। अब 2 ये वाली है, ये वाली है, जब सेम नंबर जो बेस सेम होंगी उनकी पावरों का हम सम ले लेते हैं, तो ये 2 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 4 है, ये भी 4 है 2 की पावर, ये भी 4 है तो 4 + 4 एंड ये वाली 2 की पावर -6 है तो -6 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6 एंड 6 इसकी 3 रेज़ टू पावर -2 एंड 3 रेज़ टू पावर -3 जी बेटे। तो ये हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 4 + 4 8, 8 में से 4 6 निकालें 2 आ गया, और ये 6 है और माइनस के 2 और 3 5, 6 - 5 ये हमारे पास 1 आ गई, 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3, तो ये हमारा आंसर 12। ये बेटे हमारा जो 4th पार्ट है इसका सेकंड पार्ट था, सॉरी ये सेकंड पार्ट था, उसका आंसर आ गया। अब हम मज़ीद देखते हैं इसका 3rd पार्ट। जी बेटे इसका 3rd पार्ट है 0.027 मल्टीप्लाई पावर 1 -1/3 तो पहले इसका हम पॉइंट डेसिमल से हम इसको फ्रैक्शन में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 27/1000। ये कैसे आ गया जी बेटे, जब हम किसी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लेके आना है तो जहाँ भी पॉइंट है उसके नीचे 1 लिखेंगे, ये 1 इसके नीचे 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने हम 0 लगा देंगे तो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो हमने 3 0 लगा दिए और पॉइंट की जगह पे 1 लगा दिया, तो ये हमारे पास इसका जो डेसिमल नंबर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में। अब हम इसकी जो पावर है 1/3 है, पहले इसको हम नेगेटिव साइन को ख़त्म करेंगे, तो नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, आपको अभी बताया कि इसका हम उल्टा देते हैं, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, तो जो साइन है वो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जी बेटे अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 27 की फैक्टराइजेशन अभी हमने पिछले
कोई पार्ट में की है, आपको पता है कि ये 3 × 3 × 3 होता है, तो 3 की पावर 3 है। इसी तरह अब इसमें 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है। इसी तरह जब देखते हैं कि 1 के साथ जितने ज़ीरो हैं, मैं ये आपको शॉर्ट फॉर्म इसकी बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ 10 की पावर लेने का। 1 के साथ जितने ज़ीरो होंगे 10 की उतनी पावर बन जाएगी। फिर देखिए कि 1 के साथ जितने ज़ीरो होंगे उतनी 10 की पावर हो जाएगी, उस नंबर को हम 10 की उतनी पावर में लिख सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको बता दिया कि ये 1000 है तो 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों कि 1 के साथ 3 ज़ीरो हैं तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 1/3। अब इन दोनों की पावर सेम है तो हम इन दोनों की पावर को एक ही दफ़ा लिख सकते हैं, और ये डबल पावर 1/3 है। जब डबल पावर आ जाए तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, 1/3 है, 3 के साथ कैंसल, 10/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, इसी का 4th पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई y रेज़ टू पावर 21 एंड z रेज़ टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 35 है, 15 नहीं है, 35, और डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 14 एंड z रेज़ टू पावर 7। पहले हम अंदर वाला जो है स्क्वायर रूट के अंडर है उसको सॉल्व करते हैं। तो x 14 मल्टीप्लाई y रेज़ टू पावर 21 मल्टीप्लाई z रेज़ टू पावर 35, ये भी ऊपर आके क्या हो जाएंगे, इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, 14 माइनस हो जाएगा एंड z रेज़ टू पावर -7 होल स्क्वायर रूट। अब x हमारे पास 14 है और इसके अलावा कोई x नहीं है, मल्टीप्लाई y रेज़ टू पावर 21 एंड y रेज़ टू पावर -14, z रेज़ टू पावर 35 एंड z रेज़ टू पावर -7। इनका हम सम ले लेंगे तो आ जाएगा x रेज़ टू पावर 14, y रेज़ टू पावर 7 एंड z रेज़ टू पावर 28। जब हम इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो हो जाएगा x रेज़ टू पावर 14, y रेज़ टू पावर 7, z रेज़ टू पावर 28 होल पावर 1/2। जब हम रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आना है तो उसकी जो पावर है, ये मैंने आपको बताया था, इसकी होल की पावर 1 है तो इधर 2 है, अगर इसका इंडेक्स नहीं है तो कितना है, 2 है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसको हम बारी बारी सब के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर, डबल पावर के साथ, तो आ जाएगा x 14 मल्टीप्लाई 1/2 y रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 1/2 एंड z रेज़ टू पावर 28 मल्टीप्लाई 1/2। तो x रेज़ टू पावर 7, y रेज़ टू पावर 7/2 एंड z रेज़ टू पावर 14। जी बेटे, ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम मज़ीद भी कर सकते हैं कि पावर जो 7 है वह हम कॉमन ले लें तो ये इसको मज़ीद कर सकते हैं, तो बस काफ़ी है, इतना हमारा आंसर ये भी हो सकता है। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा x y 1/2 एंड z 7 2 8 पावर 7। तो ये भी आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बेटे इसका अगला पार्ट है हमारे पास ये, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 मल्टीप्लाई
अब ये 5 जो है, ये 25 है, इसको हम फैक्टराइज करें तो 5⁻² आएगा। तो n+1 माइनस ये भी 5⁻² एंड 5⁻²n ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो 5 × 5⁻²n + 3 माइनस 5⁻n + 1 5⁻n + 1 ये 25 था, सॉरी ये था 25। तो ये 5⁻² एंड डबल पावर n + 1 5 और हम इसको डबल पावर को बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 2 × n + 1 एंड माइनस 5, ये देखिए बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। 5⁻²n + 2 डिवाइडेड बाय ये भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई तो पावरें ऐड हो जाएंगी। इसकी 1 है और 2n + 3 और इसकी कितनी है 1 है। माइनस 5 ये डबल पावर है तो डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 × n + 1। तो अब ये बेस सेम है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 5⁻²n + 1 माइनस 5 ये एज इट इज़ लिख देंगे और नीचे भी 5⁻²n और 3 + 1 4 हो जाएगा। माइनस 5⁻² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n + 2। हाँ बेटे, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। तो ये बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। ये यहाँ पे 2 आ रहा है 2n + 2 5⁻²n + 2 ये वाली और इसकी पावर 1 है तो +1 कर देंगे। माइनस 5⁻²n + 2 डिवाइडेड बाई 5⁻²2n + 4 एंड 5⁻2n + 2। अब इनके हम पावर्स को एक्सपेंड करें, अगर ये एक सिंप्लीफाई इसको कर लें फिर आप करते हैं 2n + 3 माइनस 5⁻2n + 2 एज इट इज़। अब हम इसकी पावर्स को थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। जब पावर हम बेस सेम हो तो पावर ऐड करते हैं, एडिशन की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमने सारा वही किया। अगर एडिशन की फॉर्म में पावर लिखी हो तो हम बेस को दोनों के नीचे बारी बारी लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 5⁻2n एंड 5⁻3 माइनस 5⁻2n × 5⁻2 एंड 5⁻2n एंड 5⁻4 माइनस 5⁻2n एंड 5⁻2। तो अब हम कॉमन लेते हैं सब में से 5⁻2n, ऊपर आ जाएगा 5⁻3 माइनस 5⁻2 डिवाइडेड बाई 5⁻2n कॉमन लें तो 5⁻4 माइनस 5⁻2। आगे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा 5⁻5 कितना आएगा 3 आएगा 125 5 × 5 माइनस 5⁻2 25 डिवाइडेड बाई 5⁻4 ये 3 टाइम हो गया 5 की पावर और हम मज़ीद एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 625 माइनस 25। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 600। ये 2 0 कैंसिल तो हमें आंसर कितना मिला 1/6। ये इसका आंसर हो गया। ये बेटे हमारा पार्ट नंबर इसका 5 हो गया। ये बेटे अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम
स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो नंबर्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हम मज़ीद ऊपर जाके ये क्या हो जाएंगे, x14 है मल्टीप्लाई y रेज़ टू पावर 21 ये है, ये ऊपर जाके -14 हो जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लाई z की 35 है तो ये ऊपर जाके -7 हो जाएगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया कि जो सेम थे तो ऊपर जाके उसको हमने माइनस कर दिया। ये हमने एक लॉ पढ़ा था तो उसमें ये वही अप्लाई किया। स्क्वायर रूट 7th रूट ऑफ x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई y रेज़ टू पावर 7 एंड z रेज़ टू पावर 28। अब इस रेडिकल को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे तो हो जाएगा x रेज़ टू पावर 14 and y raised to power 7 multiply z raised to power 28 होल पावर 1/7। जब हम इसको लेके आते हैं और की पावर इसको 1/7 की कोई भी हो तो 1 की फॉर्म में लिखते हैं। अब ये सब के साथ जो ये पावर सब पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 14 मल्टीप्लाई 1/7 एंड y रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई z पावर 28 मल्टीप्लाई 1/7। 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। x रेज़ टू पावर 2 एंड y रेज़ टू पावर 1 एंड z रेज़ टू पावर 4। जो पावर 1 होती है वो हम नहीं लिखते। ये इसका बेटे आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 इसका क्या है वो देखते हैं। पार्ट नंबर 6 वो है 16 रेज़ टू पावर इंटू 4 रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई 8 रेज़ टू पावर x प्लस 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आ जाएगा 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। 1 2 3 4 2 रेज़ टू पावर 4 एंड डबल पावर x प्लस 1 प्लस जो 20 है इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं और 4 को देखते हैं। 4 2 की पावर 2 है और डबल पावर है 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई ये 8 की फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ से अगर देखें तो ये 2 की पावर 3 एंड डबल पावर है x प्लस 2। अब हम पावरों को आपस में जो डबल पावर है मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 20 की फैक्टराइजेशन हो सकती है बेटे, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। तो 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2 4x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू x प्लस 2 जी। 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर ये हम x माइनस 3 एंड 2 रेज़ टू पावर 3x प्लस 6 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x डिवाइडेड बाय ये हम जब बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे। 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 तो ये हमारे पास आ जाएगी। ऊपर वाली एज इट इज़ लिख देते हैं 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर ये x और 3x 4x एंड -3 प्लस 3 प्लस
3। अब हम बेटे इसको जो पावर है इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 रेज़ टू पावर 4x एंड 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 20 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4x डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 4x एंड 2 रेज़ टू पावर 3। तो ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर में इसमें 2 रेज़ टू पावर 4x हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 4x एंड 2 की पावर 2। ये कैंसल तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 आ गया प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3 था तो 2 की पावर 3 8। ये हो गया 36 डिवाइडेड बाई 8। तो 4 के साथ डिवाइड किया तो 4 9 ज़ार 36 4 3 2 ज़ार 8 9/2। ये बेटे हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये तो बेटे इसका अगला पार्ट है 7 पार्ट ये वाला। अब इसको हम फ्रैक्शन में नहीं हैं तो पहले हम इसके पावर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। नेगेटिव साइन को अभी हम सॉल्व नहीं करते। तो ये हमारे पास जब हम इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करते हुए बेटे ख्याल रखना है जो इसके पावर के डिनोमिनेटर में जो पावर नंबर है इसके पावर वही लाने की कोशिश करनी है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए क्वेश्चन। तो ये 64 है, 64 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये पावर कितनी आ जाएगी 6। तो हमने 3 लाने की कोशिश करनी है तो ये ऐसे एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, एक ये कितनी होगी 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4 2 2 ज़ार 4। तो ये 4 की पावर कितनी आ गई 3, यानी कि 4 की पावर 3 4 4 ज़ार 16 16 4 ज़ार 64। ये हम इसकी फैक्टराइजेशन की तो 4 की पावर 3 आ गई और डबल पावर -2/3 है। इसी तरह जब 9 किया, 9 की फैक्टराइजेशन की तो ये 3 की पावर 2 है और डबल पावर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो ये आ गया। अब हम डबल पावर जो है इसके साथ पावर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास जो 3 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई 3/2, ये 2 2 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ कैंसिल, 4 रेज़ टू पावर -2 एंड डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर -3। अब हम इसको देखेंगे कि इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4 की पावर 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 3। अब 1/4 की पावर 2 कितना आ जाएगा 16 एंड डिवाइडेड बाई 1/3 की पावर 3 आ जाएगा 3 × 3 × 3 27। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई लेके आएंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 27/1। तो 1 नहीं लिखते। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ तो आ जाएगा 27 1 ज़ा 27 डिवाइडेड बाई 16। ये बेटे हमारा इसका पार्ट नंबर 7 हो गया। तो अगला पार्ट बेटे इसका है 8 वाला। तो इसको हम देखते हैं 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज़, इसमें हम 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 रेज़ टू पावर 2 आएगा एंड डबल पावर हमारे पास है n+1 और नीचे 3 रेज़ टू पावर n-1 एंड 9 की फैक्टराइजेशन 3 रेज़ टू पावर 2 और डबल पावर n-1 एंड 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 × n+1। इसी तरह 3 रेज़ टू पावर n-1 एंड 3 रेज़ टू पावर 2 × n-1। 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2n, अंदर मल्टीप्लाई 2 हो गया तो 2n+2 एंड 3 रेज़ टू पावर n-1 एंड 3 रेज़ टू पावर 2n-2। तो ये बेटे हमारे पास आ गया। अब बेस सेम है तो पावरें ऐड कर देंगे 3 रेज़ टू पावर n+2n+2
एंड नीचे भी बेस सेम है, पावरें जमा हो जाएंगी। 3n-1 प्लस 2n-3, तो ये हमें मिल जाएगा 3n प्लस 2, 3n प्लस 2, ये हमें 3n प्लस 2 मिल गया। और नीचे अगर हम देखें तो ये 3n प्लस 2n 3n एंड -1 -3 -4, -3 -1 -4, तो ये हमारे पास आ गया जी 3n, इसको हम एक्सपेंड करेंगे एंड 3 डिवाइडेड बाई 3n माइनस 3 एंड 3 माइनस 4। बेटे ये हमारी गलती हुई है, यहाँ पे 2 था तो हमने 3 लिख दिया, तो इसको हम देखते हैं ये क्या गलती है। 2 तो ये -3 होना था, -4 लिख दिया। इसी तरह -3 जी, ये कैंसिल हो गए तो ऊपर आ गया 3 की पावर 2 कितना आएगा 9 एंड 3 की पावर ऊपर आके कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 624। ये बेटे इसका आंसर आ गया। तो बेटे यहाँ पे जो इसका पार्ट है लास्ट वाला, उसमें अगर देखें तो यहाँ पे बुक में 2 की पावर n है, यहाँ पे 2 की पावर n नहीं है, बल्कि वहाँ पे मिस्टेक हुई है, राइटिंग मिस्टेक है, तो टेक्स्ट मिस्टेक, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन ठीक होगा। तो इसको हम पावर को अलग-अलग करेंगे, 5 रेज़ टू पावर n प्लस एंड 5 रेज़ टू पावर 3 -6, इसी तरह 5 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाई, ये आ गया 9 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया 4 एंड 5 रेज़ टू पावर n। ऊपर से हम 5 रेज़ टू पावर n कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1 होता है, डिवाइडेड बाय, इधर से भी हम 5 रेज़ टू पावर n कॉमन लें तो आ जाएगा 9 माइनस 4, ये 5 रेज़ टू पावर n कैंसल, तो ये आ गया 5 की पावर 3 125 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 30 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 4 9 माइनस 4 5, ये आ गया 125 में से 30 निकाला तो ये 95 डिवाइडेड बाई 5 के साथ जब डिवाइड करेंगे इसको काटेंगे तो 5 1 ज़र 5 5 1 ज़र 5 4 25 45 5 9 ज़र 45, तो कितना आ गया 19 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 हम नहीं लिखते, तो 19 ये इसका आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट हो गया। मज़ीद हम अगली वीडियो में देखेंगे। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिएगा।